अगर आप मीशो पर सेलर हैं तो यह वीडियो आपके प्रोडक्ट पर एक्स्ट्रा लगने वाले शिपिंग चार्ज को कम कर सकती है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मीशो के डिलीवरी सिस्टम को ए टू जेड बिल्कुल डिटेल में समझाने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखना और हाँ, एक लाइक ज़रूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। हमने इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए कुछ पॉइंटों को नोट किया है। इन सभी पॉइंटों के हिसाब से ही डिलीवरी सिस्टम को समझेंगे। सम की पॉइंट्स ऑन शिपिंग चार्ज। मार्केट प्लेस चार्ज यानी शिपिंग चार्ज। शिपिंग चार्ज दो तरह के होते हैं, फॉरवर्ड शिपिंग और रिवर्स शिपिंग। अब हमारे सामने यहाँ पर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। फॉरवर्ड शिपिंग क्या होता है और रिवर्स शिपिंग क्या होता है? फॉरवर्ड शिपिंग का मतलब है जो प्रोडक्ट सेलर से कस्टमर तक जाता है उसे फॉरवर्ड शिपिंग बोलते हैं। और फॉरवर्ड शिपिंग मीशो कस्टमर से लेता है, ना कि सेलर से। लेकिन अगर प्रोडक्ट रिटर्न या रिफंड में वापस आता है तो उसमें रिवर्स शिपिंग लगता है। रिवर्स शिपिंग चार्ज सेलर देता है, ना कि कस्टमर। यही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब बात करते हैं जीएसटी की। मीशो जो भी शिपिंग सर्विस देता है उस पर 18% की जीएसटी लगती है। लेकिन यहाँ पर घबराने की बात नहीं है, आपकी 18% की जीएसटी इनपुट में क्रेडिट हो जाएगी। आप इसे अपने जीएसटी रिटर्न में एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मीशो कैलकुलेशन। मीशो का शिपिंग चार्ज वेट और डिलीवरी लोकेशन पर डिपेंड होता है। इसको हम डिटेल में समझेंगे। डिलीवरी चार्ज कैलकुलेशन डिपेंड ऑन वेट और डिलीवरी लोकेशन। वेट हमारे तीन प्रकार के होते हैं, प्रोडक्ट वेट, एक्चुअल वेट और वॉल्यूमेट्रिक वेट। इसको नीचे अभी हम डिटेल में समझेंगे। दूसरा है डिलीवरी लोकेशन। लोकेशन हमारी तीन तरह की होती हैं, लोकल, जोनल और नेशनल। अब इन तीनों पॉइंटों को हम समझेंगे। डिलीवरी चार्ज लोकेशन। लोकल डिलीवरी का मतलब है पिकअप और डिलीवरी एक ही सिटी में हो और 0 से 50 किलोमीटर के अंदर हो तो चार्ज सबसे कम लगेगा। मान लेते हैं आपका पिकअप एड्रेस दिल्ली का है और डिलीवरी लोकेशन भी दिल्ली की है और साथ में एक ही सिटी में है, तो डिलीवरी चार्ज सबसे कम लगेगा। अब समझेंगे जोनल डिलीवरी को। पिकअप और डिलीवरी एक ही स्टेट में है लेकिन 50 किलोमीटर से 500 किलोमीटर की जोन में है, तो चार्ज लोकल से ज़्यादा और नेशनल से कम लगेगा। मान लेते हैं आपका पिकअप एड्रेस यूपी का है और डिलीवरी लोकेशन भी यूपी की है, लेकिन डिस्टेंस 50 किलोमीटर से 500 किलोमीटर की जोन में है, तो चार्ज इस लोकल डिलीवरी से ज़्यादा और नेशनल डिलीवरी से कम लगेगा। अब समझेंगे नेशनल डिलीवरी को। पिकअप और डिलीवरी अलग अलग स्टेट में है और 500 किलोमीटर से ज़्यादा की डिस्टेंस में है, तो चार्ज सबसे ज़्यादा लगेगा। मान लेते हैं आपका पिकअप एड्रेस यूपी का है और डिलीवरी लोकेशन महाराष्ट्र या मुंबई की है, तो स्टेट भी अलग अलग हो गए और 500 किलोमीटर से ज़्यादा की डिस्टेंस हो गई, तो यहाँ पर चार्ज सबसे ज़्यादा लगने वाला है। अगर यह पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। शिपिंग चार्ज कैलकुलेट ऑन वेट। वेट हमारे तीन प्रकार के होते हैं, प्रोडक्ट वेट, एक्चुअल वेट और वॉल्यूमेट्रिक वेट। प्रोडक्ट वेट, जब आप अपने प्रोडक्ट का वेट करोगे तो नेचुरल जो वेट होगा वो आपके प्रोडक्ट का वेट होगा। एक्चुअल वेट, जब आप अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाओगे तो अपने प्रोडक्ट को खालिस ऐसे तो भेज नहीं सकते, उसको पैक भी करेंगे। पैक करने में हमारा कार्टून लगेगा, पॉलीथीन और टेप का भी इस्तेमाल होगा। यानी सही तरह से अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग करनी पड़ेगी। पैकेजिंग के बाद जो टोटल वेट होगा उसी को ही हम एक्चुअल वेट कहते हैं। हमने माना प्रोडक्ट वेट 0.5 किलोग्राम है, तो पैकेजिंग के बाद एक्चुअल वेट जो हुआ हमारा 0.7 किलोग्राम। इसको हम डेड वेट भी कहते हैं। नेक्स्ट वॉल्यूमेट्रिक वेट, इसको हम डिटेल में समझेंगे। वॉल्यूमेट्रिक वेट। वॉल्यूमेट्रिक वेट निकालने के लिए हम अपने प्रोडक्ट को पैकेजिंग करने के बाद में उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट को मेजरमेंट करेंगे। ये सभी मेजरमेंट सेंटीमीटर में होंगे। वॉल्यूमेट्रिक वेट निकालने का फॉर्मूला लेंथ गुणा विड्थ गुणा हाइट डिवाइड बाई 5000। अब हम अपने फॉर्मूले में अपने मेजरमेंट रखेंगे। लेंथ 25 सेंटीमीटर, विड्थ 22 सेंटीमीटर और हाइट 20 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 5000। ऊपर की हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन 11,000 आएगी, उसको डिवाइड करेंगे 5000 से।
तो हमारा वॉल्यूमेट्रिक वेट 2.20 किलोग्राम निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह से हम वॉल्यूमेट्रिक वेट निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, अब हमारा डिलीवरी चार्ज एक्चुअल वेट पर लगेगा या वॉल्यूमेट्रिक वेट पर, इसको हम समझेंगे। एक्चुअल वेट मोर देन वॉल्यूमेट्रिक वेट। अगर आपका एक्चुअल वेट वॉल्यूमेट्रिक वेट से ज़्यादा होगा तो आपका डिलीवरी चार्ज एक्चुअल वेट पर लगेगा। जैसे नीचे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर समझाया गया है, एक्चुअल वेट 2 किलोग्राम हायर है, वॉल्यूमेट्रिक वेट 0.16 किलोग्राम लोअर है, तो हमारा शिपिंग चार्ज एक्चुअल वेट पर लगेगा। और यदि एक्चुअल वेट लेस देन है वॉल्यूमेट्रिक वेट से, तो शिपिंग चार्ज वॉल्यूमेट्रिक वेट पर लगेगा। मान लेते हैं आपका कोई भी प्रोडक्ट जिसका एक्चुअल वेट कम है वॉल्यूमेट्रिक वेट से, तो आपका शिपिंग चार्ज वॉल्यूमेट्रिक वेट पर लगेगा। फॉर एग्जांपल एक्चुअल वेट 0.5 किलोग्राम है और वॉल्यूमेट्रिक वेट 3 किलोग्राम है, तो आपका शिपिंग चार्ज 3 किलोग्राम पर लगेगा। अब आता है मीडियन वेट। अब इसे आपको ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि यही पॉइंट सबसे ज़्यादा सेलरों को नुकसान पहुंचाता है। मीडियन वेट मीशो द्वारा तय किया गया एवरेज स्टैंडर्ड वेट होता है। सेलर का डाला हुआ वेट इग्नोर हो सकता है। फाइनल शिपिंग चार्ज हमेशा मीशो के मीडियन वेट पर ही कैलकुलेट होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कैटेगरी के ज़्यादातर प्रोडक्ट्स 300 ग्राम के हैं तो मीशो सभी पर 300 ग्राम अप्लाई करेगा, चाहे सेलर ने 200 ग्राम डाला हो या 500 ग्राम। मीशो उसे 300 ग्राम ही अप्लाई करेगा। इसे हम सेलर अकाउंट में जाकर समझते हैं। जैसे हमारी यह एक कैटलॉग है, हम इस कैटलॉग पर क्लिक करेंगे और इसके पैकेजिंग वेट को देखेंगे तो इसका पैकेजिंग वेट 1000 ग्राम है। और सेम प्रोडक्ट लेकिन कैटेगरी अलग है, इसका पैकेजिंग वेट 500 ग्राम है। तो यही मीशो के मीडियन वेट का फंडा है और इसी मीडियन वेट पर हमारा डिलीवरी चार्ज लगेगा। यही मीडियन वेट सेलरों को सबसे ज़्यादा नुकसान देता है। इसको हम मैनुअली चेंज तो कर नहीं सकते, लेकिन अब इसका प्राइस एडजस्ट करना ही सॉल्यूशन है। इसी वजह से ही सबसे ज़्यादा सेलरों को नुकसान होता है। यहाँ तक हमारा फॉरवर्ड शिपिंग चार्ज कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रिवर्स शिपिंग चार्ज। नीचे यहाँ पर हमारे कुछ लॉजिस्टिक पार्टनर हैं और उनके पार्सल वेट के हिसाब से अलग अलग रिवर्स शिपिंग चार्ज हैं। इसको हम डिटेल में समझेंगे। एक्सप्रेस भी 500 ग्राम तक आपका रिवर्स शिपिंग चार्ज 155 रुपये लगेगा। 501 ग्राम से 1000 ग्राम तक 165 रुपये लगेगा। इसी तरह अलग अलग पार्सल वेट के हिसाब से अलग अलग रिवर्स शिपिंग चार्ज हैं। दिल्ली वेरी का 500 ग्राम तक 161 रुपये और 501 ग्राम से लेकर 1000 ग्राम तक 203 रुपये। इसी तरह अलग अलग पार्सल वेट के हिसाब से अलग अलग रिवर्स शिपिंग चार्ज है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर समझ सकते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं, अगर मीशो ने आपका रिवर्स शिपिंग चार्ज इस रेट कार्ड के हिसाब से ज़्यादा काट लिया तो वापस कैसे लाएंगे? तो इसे हम सेलर अकाउंट में जाकर समझेंगे। हमारे साथ मीशो ने क्या करा, हमारे एक कैटेगरी के कई प्रोडक्ट का मीशो ने रिवर्स शिपिंग चार्ज 1454 रुपये काटा था, लेकिन हमने उसका टिकट रेज किया। फिर मीशो ने 402 रुपये उसके वापस करे। इसी तरह एक में 345। लेकिन हमने हार नहीं मानी, फिर दोबारा टिकट रेस करा तो मीशो ने हमारे सभी पैसे वापस कर दिए। यहाँ पर 796 रुपये वापस करे। आप देख सकते हैं क्लेम्स एंड कंपेंसेशन के कॉलम में 796, 793, 751, यानी फाइनली रिवर्स शिपिंग चार्ज 161 ही रुपये कटा। तो इस तरह से आप टिकट रेस कर सकते हैं। टिकट रेस में आपसे प्रूफ मांगा जाएगा एक वीडियो में आपको प्रोडक्ट का वेट करना होगा। उसके बाद पैकेजिंग करने के बाद में फिर दोबारा उसका वेट करना होगा। उसके बाद लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों को मेजरमेंट करना होगा और एक ही वीडियो में करना होगा। तो प्रूफ में आप इस वीडियो को डाल सकते हैं और मीशो आपके एक्स्ट्रा रिवर्स शिपिंग चार्ज को रिफंड कर देगा। इन सभी पॉइंटों को समझने के बाद में सभी मीशो सेलरों को सेफ स्ट्रैटेजी यूज़ करनी होगी। जैसे पैकेजिंग के बाद वेट चेक करो। अगर आपके प्रोडक्ट का एक्चुअल वेट 513 ग्राम है तो कैसे ही करके उसका 13 ग्राम कम करो। अगर आपने 13 ग्राम नहीं कम करा तो उस पर शिपिंग चार्ज 501 ग्राम से लेकर 1000 ग्राम तक लगेगा। हमेशा स्लैब के अंदर ही रहने की कोशिश करो।
मीशो के मीडियन वेट को ध्यान में रखो। उसके बाद प्रोडक्ट प्राइस एडजस्ट करो। यही सबसे सेफ तरीका है। इस वीडियो में सिर्फ यहीं तक। मैं उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको मीशो शिपिंग का पूरा सच समझा पाई होगी। आप कमेंट में मुझे बताओ मीशो आपके प्रोडक्ट का कौन सा वेट दिखा रहा है और आपने इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कीप सेलिंग, कीप ग्रोइंग।